नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के एमी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो लुसेंट का समान विज्ञान। ठीक है, जो दोस्तों इसमें दिया है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 296। ठीक है दोस्तों, इसी को हम कराएंगे, डिस्कशन कराएंगे। ठीक है, जो दोस्तों पार्ट बाय पार्ट लेकर आएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप पे नोटिफिकेशन सीधा मिलता रहेगा। ठीक है, तो आइएगा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो फिजिक्स का है। ठीक है, लुसेंट का जो फिजिक्स का है, तो देखिएगा, कार्य का मात्रक क्या होता है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा पेन को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक आपको जूल होता है। ठीक हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है, तो दूरी का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, एम्पियर मात्रक है। किसका एम्पियर मात्रक है, तो आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, विद्युत धारा का। ठीक है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, नहीं बोला है। ठीक है, तो नहीं बोला है तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पारसेक की इकाई क्या होती है, तो आपको पारसेक की इकाई हो जाएगा दूरी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, यानी सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, तो देखिएगा डी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सेल्सियस ऊष्मा इकाई है। ठीक है, देखिएगा डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ल्यूमेन आपका हो जाएगा बी, ज्योति का हो जाएगा, ज्योति प्लस का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पास्कल का इकाई क्या होता है, तो पास्कल का इकाई आपको दोस्तों दाब होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 9 नंबर देखिएगा, कैंडिला का मात्रक क्या होता है, तो कैंडिला का मात्रक आपको ज्योति तीव्रता होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 11 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र नहीं है, तो किसका हो जाएगा, तो ए हो जाएगा इसका, बल एवं दाब का। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अदिश राशि क्या है, अदिश राशि आपको ऊर्जा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से सदिश राशि हैं, तो सदिश राशि आपका ए हो जाएगा, वेग। ठीक है, 14 नंबर देखिएगा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है, तो आपको 14 का सी हो जाएगा, द्रव्यमान। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाले वस्तुओं की क्या होती है, तो क्या होती है, तो समांतर त्वरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, जब 2 केजी वाले द्रव्यमान 5 या न्यूटन का बल लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला बल होगा, क्या होगा दोस्तों, ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किसी भी स्थित या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो, तो आपका 17 का क्या आंसर हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, न्यूटन का गति का विषयक प्रथम नियम। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या संवेग संरक्षण करता है। नेक्स्ट देखिएगा, अश्व यदि एक चालक प्रारंभ कर दे तो
अवसरोही के की तने की आशंका होती है, गिरने की आवश्यकता है, तो विराम और जड़ अवस्था। ठीक है, आपका 19 का सही हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया है, किस नियम के कारण? तो इसका हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम कहता है। ठीक है, कि बैठे हुए बस पर ब्रेक लगने के बाद यात्री आगे की ओर दिशा में गिरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा बल का गुणनफल क्या होता है। तो आपको बल का गुणनफल होता है द्रव्यमान और त्वरण। ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा शरीर का वजन ध्रुव पर अधिकतम होता है। ठीक है, बी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा किसी मनुष्य का भार पृथ्वी यदि 6 न्यूटन हो तब चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, 100 N हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पृथ्वी की सतह पर किसी का भार 29.4 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो उसका द्रव्यमान आपको हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकती है, क्यों लगा सकती है? तो आपको चंद्र तल का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 9.8 N। देखिएगा 27 जब आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है तो आपको टार्क हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणनफल क्या होगा? टार्क। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? उतना ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, ध्यान देने की बात है, फैलता है जमने पर, इसीलिए फट जाता है बोतल। सड़क पर चलने की अपेक्षा सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि आपको बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट देखिएगा 32 नंबर जो एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर पहले उतना होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? तो किसके कारण? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लोहे के घनत्व तो पानी से अधिक होता है, इसीलिए पानी से कम होने के कारण तो होता है। तो ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा 33 का सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, कहाँ पे होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 34 का हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा घनत्व। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं समुद्र में
प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो कितना रहता है? बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 1/10। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़ा आपस में चिपक जाते हैं, क्यों चिपक जाते हैं? तो आपका ये हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए चिपक जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हवाई जहाज में यात्री करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है, किसके कारण निकलने लगता है? तो आपका 38 का सही आंसर हो जाएगा, वायु दाब में कमी के कारण पेन से स्याही निकलने लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो आपका 39 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाती है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम क्या होगा, अचानक गिरावट हो जाएगा तो आपको तूफान आने की संभावना हो जाती है, ठीक है, अचानक एकाएक गिर जाएगा तो, ठीक। नेक्स्ट देखिए, डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? तो आपको 42 का सही आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि अधिक दाब पर पानी का अधिक तापमान पर उबलने लगता है, इसीलिए खाना जल्द पक जाता है, ठीक है, क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फट जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, वायु दाब घट जाता है, इसीलिए फट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? तो आपका 44 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, नाभिकीय संगलन। नेक्स्ट देखिएगा 45 में, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा लगती है? तो आपका स्थिति ऊर्जा लगती है, चाबी वाली घड़ी जो पहले आती थी, उसमें बैटरी नहीं होता था, ठीक है, उसी को बोल रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है, क्या पाया जाता है ऐसे पदार्थ में? तो आपका बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है, स्थित ऊर्जा के कारण उसमें फैलाव हो जाता है, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो आपको खींचा हुआ धनुष में, ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है, इसमें स्थिति ऊर्जा होती है, ठीक है, लगता है। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होता है? तो आपको 48 का सही आंसर हो जाएगा, 48 का आपको आंसर इसमें हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, चौगुनी हो जाती है। नेक्स्ट देखिएगा 49 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश, ठीक है, तो कौन? तो आपका 49 का सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 50 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखिएगा, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते हैं समय क्यों झुकता है? यानी साइकिल चलाने पर मोड़ आता है तो क्यों झुक जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्यों झुक जाता है? तो बी हो जाएगा, वह झुकता है ताकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र आधार के अंदर बना रहे और वह उससे गिरने से बचाया जाए, ठीक है, इसीलिए झुकता है। नेक्स्ट देखिएगा
दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, यानी दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो आपका 51 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब केंद्रीय बल लगता है दूध से क्रीम निकालने में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका क्या होता है? तो इसका होता है बी हो जाएगा आपको, ठीक है। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो कब मालूम पड़ता है जी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब भार पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो आपका 54 का आंसर बी हो जाएगा ना, ठीक, हाँ बी हो जाएगा, त्वरण के साथ नीचे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 55 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो आपका 55 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लोलक की कालावधि होती है। तो आपको 56 का सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिएगा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? क्यों गर्मी के दिन में लोलक घड़ी सुस्त हो जाती है? तो आपको सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं कि बड़ा दिन हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, किसी तरह लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? तो दोस्तों उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा, ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 59 नंबर, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका 59 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, पार्श्व अनुपात। नेक्स्ट देखिएगा, वर्षा की बूंद का गोलाकार होती है, किसके कारण वर्षा जब होता है तो जमीन पर गिरता है तो गोला ही होता है, ठीक है। तो किसके कारण होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, सतह पृष्ठ तनाव के कारण, सतही पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, ऑप्शन होगा। देखिएगा दोस्तों, तेल की दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल हुआ, पौधा हुआ, पानी, जैसे पौधा है तो पौधा में पानी आप डालिएगा तो किसके कारण ऊपर जाता है? चाहे तेल हुआ, तेल में दीप की बत्ती यानी ललटेन जो है उसमें तेल किसके कारण ऊपर जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, केशिका क्रिया के कारण, यानी केशिकेत्व के कारण भी होता है, इसमें केशिका दिया है तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 62, श्यानता की इकाई क्या होता है? तो आपका 62 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, पॉइज। नेक्स्ट देखिएगा, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं, तो आपका 63 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है, आर्किमिडीज। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे किससे? तो 64 का फर्स्ट सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है, ग्रीस से। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ध्वनि तरंगों की प्राकृति होती है, तो आपका 65 का सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट देखिएगा, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो आपको 66 का सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, परासर तरंग। नेक्स्ट देखिएगा, परासर वे ध्वनियाँ हैं जिनका आवृत्ति होती है, तो आपको हो जाएगा
ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 20,000 Hz से अधिक होता है, ठीक है। ध्वनि की तरंग होती है, तो आपका 68 का सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। लंबवत होती है ध्वनि की तरंगे। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए होगा, ठीक है। 20 Hz से 20,000 तक, ठीक है। एच आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 70 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर प्रति सेकंड होती है, तो यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? दोस्तों ये न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, थोड़ा दिया है, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करना और दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।